सबका परम सौभाग्य है कि आप हमारे मध्य में पूज्य महाराज श्री विराजे हैं। अब हम महाराज श्री के प्रवचनामृत का आनंद लेंगे। महाकालेश्वर भगवान की जय। प्रथम तो मैं महाराज जी से क्षमा चाहूँगा कि कल ही आना था आपके, लेकिन सफ़र बहुत लंबा होने से और फिर सफ़र के साथ साथ तुरंत घर से कह दिया बच्चों ने कि आज आरती आप ही करो जाके, तो वो और थकान हो गई थी। फिर कल आपकी यहाँ उपस्थिति नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वंदे देव उमापतिम शिव गुरु वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। व्यास गादी पे विराजित परम पूज्य महाराज जी को प्रणाम, व्यास गादी को प्रणाम। जो यजमान है, जो इस कथा का आनंद यहाँ सभी भक्तों को दिला रहे हैं, उनको भी भाव से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका भाव सदैव आध्यात्मिकता की ओर बना रहे और आप ऐसे आयोजन प्रयोजन कराते रहें जिससे लोग सत्मार्ग की ओर जाते रहें। सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम। नायक जी हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी पूज्य है हमारे लिए, हमारे महाकाल सेना के सैनिक हैं। शिव पुराण की कथा, शिव पुराण और जितने भी पुराण हैं हमारे, कहीं भी जाएंगे सुनेंगे तो उसके अंदर अमृत पान होता है और उसमें से जो अमृत हम लोग 7 दिन का, 5 दिन का, 9 दिन का जो प्रयोजन होता है, उसमें से यदि ग्रहण कर लेते हैं तो जीवन धन्य हो जाए। महाराज जी हमारे इसमें सनातन व्यवस्थाओं में भक्ति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। भक्ति के करने के भी साधन बहुत है, उसमें भी दो राय नहीं है। हमारे इष्ट भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग हैं और उससे उनके मनोरथ भी भगवान पूर्ण होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी एक सनातन में है कि हम उसके प्रति कट्टर नहीं है, समर्पित नहीं है। उसके प्रति हमारा भाव जो है वो भाव बड़ा ही कमजोर कह लो या क्षणिक कह लो। कि जब वैराग्य होता है तो वैराग्य कैसा होना चाहिए? शिव के समान। शिव सबसे ज्यादा वैरागी देवता है जो कैलाश में वास करते हैं। जो चीज पूरे संसार ने त्यागी, सारे देवताओं ने त्यागी, उसको अंगीकार कर लिया, इसलिए भोलेनाथ है। और हम लोग भी उनके जैसे त्यागी पुरुष तो बनने की प्रयास करते हैं, लेकिन क्षणिक शमशानी वैराग। शमशान जाते हैं, वहां दिखता है संसार में कुछ नहीं है, क्या धरा है, क्या साथ ले जाएंगे। लेकिन वहां से आने के बाद इस दुनियादारी में आए, फिर हम वही दिनचर्या करते हैं और हमारा जैसे वहां त्याग जो आता है बार बार, वो क्षणिक होके वहां उसी क्षेत्र में रह जाता है। ऐसा ही हमारा क्षणिक सनातन धर्म है। हम जब कथा सुनते हैं
कथा करते हैं, कथा कराते हैं, दर्शन करने जाते हैं, भगवान से आराधना करते हैं, वो सब क्षणिक है महाराज। और इसीलिए सनातन धर्म का जो मनुष्य कट्टर नहीं होने से धीरे 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 महाराज जी सनातन समाप्त हो। आप कहेंगे हो नहीं सकता ये, सनातन बड़ा विशाल है, कभी समाप्त नहीं हुआ, अंग्रेजों ने भी करा तो नहीं हुआ, मुगलों ने किया तो नहीं हुआ, नहीं, पर सनातन धीरे धीरे क्षीण होता जाए, रुगुण होता जाए। जैसे टीबी मरीज होता है नहीं, टीबी का धीरे 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 ऐसे ही एक सनातन हो रहा, सनातन धर्म हो रहा, इसको मानने वाले हो रहे, इसको चलाने वाले हो रहे, इन सब में परिवर्तन की आवश्यकता। और वो परिवर्तन या तो व्यास गादी पे बैठने वाला ईमानदार व्यक्तित्व होगा तो परिवर्तन लाएगा। आज जो होते हैं ना हमारे इसमें सनातन धर्म में भगमा कपड़े पहनने वाले, हमारे नायक जी ने जो ड्रेस पहनी है वो, जैसे कि कौन सी होती है ये, कौन से संप्रदाय, रामायण, रामायणाचार्य, ऐसे एक भगमा कपड़े की भी हमारे यहाँ प्रथा है। और बहुत सारे भगमा कपड़े पहनने वाले इस संसार में बैठे हैं और सनातन धर्म की दबली बजा रहे हैं, हम रक्षक, हम रक्षक, सनातन के हम ठेकेदार। लेकिन सनातन को जितना बेचा इन लोगों ने, शायद आप और हमने नहीं बेचा। ये सब दुकानदार होगा। एक समाज में करोड़पति व्यक्ति होता है, वो अरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर सड़क पे आ जाता है, और जिसके पैर के अंदर जूते और चप्पल भी नहीं हो, और न कभी गाड़ी का उपयोग करता है और न मोबाइल का उपयोग करता है। वो होता है संत, उसको कहा जा सकता है संत। और एक व्यक्ति हम में होता है, सनातन में, जो रोडपति होता है, गुंडा होता है, जिसका आचरण और चरित्र खराब होता है, और उसने यदि अपने पे भगमा धारण कर लिया और 25 लाख रुपए खर्चे कर दिए तो आचार्य महामंडलेश्वर बन जाता है। बस महामंडलेश्वर बनने के बाद फिर क्या, सारा ऐश्वर्य, और सारा ऐश्वर्य लेके फिर वो चलता है साथ में। सनातन धर्म की बात नहीं करता, ऐश्वर्य की बात करता। और जब संत यदि ऐश्वर्यता की ओर चला जाएगा तो क्या होगा आप बताएं, पुण्य रहेगा कि पाप बढ़ेगा? तो इस देश के अंदर महाराज जी पुण्य कम होता जा रहा है, सनातन कम होता जा रहा है, और पापाचार ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आप मन से सनातनी बने। कथा आपने की, कथा आपने कराई, इनका कहने का जो काम है और आपका काम है सुनने का। इनने जो इसमें कथा, हमारे पुराण में जो रहस्य है उनका उजागर किया, उसमें से हमने क्या पकड़ा है, क्या ग्रहण किया है, यह हमारा काम। और यदि उसमें से अच्छी अमृत की कोई बात हमने ले ली तो एक जरा सी बूंद से आप अमर हो जाओगे, अमृत तो प्राप्त हो जाएगा। आप अपना कल्याण तो खुद करोगे, लेकिन पूरे परिवार का भी कल्याण कर लोगे। ये कथा का सुनने और सुनाने का दायित्व है। केवल आके बैठना, केवल यहां से बोलना नहीं, बहुत बड़ी चीज है। इसको समझना बहुत ही बड़ी बात है। इसका नाम होता है ज्ञान गंगा। ज्ञान को गंगा के समान बहाना और उसमें जो डुबकी लगा ले उसी का ही बेड़ा पार है। लेकिन उसमें से भी डुबकी लगा के कोई दूसरी चीज लेके बाहर आ जाए तो फिर बात अलग है। तो महाराज जी इसको बहुत आवश्यकता है। अभी दुर्भाग्य की बात है कि कुंभ मेला हुआ, वहां जो भी
परमात्मा की कृपा से शांत तो हुए, चले गए, ये चले। लेकिन हमारे सनातनियों ने न तो उनका दुख मनाया, न उनको श्रद्धांजलि दी। और वैभवशाली लोग जो पहनते हैं भगवा, इन्होंने ऐश्वर्यता का प्रदर्शन किया। वहां गाड़ी घोड़े गाड़ी उसमें चांदी सोने के उसमें जाकर स्नान करने गए। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। वो लोग भी तो सनातन के लिए गए थे, स्नान करने गए थे, वहां कोई व्यापार करने तो गए नहीं थे। लेकिन कितना दुर्भाग्य, जो लोग सनातन की थपली बजाते हैं, सनातन की बात करते हैं, वो लोग सनातनी हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। ये वो इस देश को भी बर्बाद कर रहे हैं और इस सनातन धर्म को भी बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग को इन लोगों से सचेत होना पड़ेगा। आपको दृढ़ता से कट्टर बनना पड़ेगा। आपको सनातन के लिए मरना और मिटना पड़ेगा, तब जाके सनातन कायम हो पाएगा, तब जाके सनातन की व्यवस्था बनेगी। ये पुराण भागवत इसीलिए कथा की जाती है कि भगवान ने भी इस पृथ्वी के ऊपर जब अन्याय हुआ, पापाचार हुआ, तो उसका किस तरीके से अन्याय को दूर किया और सनातन की स्थापना की। ये पुराण और जितने भी चार ही वेद आपको ये सिखाते हैं, हमें ये सिखाते हैं। केवल ये कथा नहीं है, ये हमारे मार्गदर्शन और मार्ग प्रशस्त करने वाले ग्रंथ है। कट्टरता हिंदुओं में चाहिए, कट्टरता सनातन में चाहिए और कट्टरता सनातनियों में होना चाहिए। हम देखते हैं, आप जिस देवता को मानते हो, यदि उसकी तस्वीर सड़क पे पड़ी हुई हो महाराज, तो लोग उसको रोनते हुए चले जाते हैं। लेकिन हम में से एक व्यक्ति की भावना नहीं होती है कि ये भगवान है और ये पैरों में रोदा रहे हैं, इसको उठा के हमें एक तरफ विसर्जन करते हैं। हम अगरबत्ती लाएंगे, उसके ऊपर भगवान शंकर का फोटो होगा, हनुमान का फोटो होगा, खरीद के लाएंगे और उस पर से अगरबत्ती जलाएंगे। जब उस पैकेट का काम पूरा हो गया, तुरंत सड़क पे फेंक देंगे। उस पे ऊपर किस भगवान का फोटो है, वो हमारी भावना शून्य है। वहां ये दायित्व तो आपका भी बनता है और ये दायित्व उन पुजारियों का भी बनता है जिस मंदिरों में वो सेवा करते हैं। यदि ये दो कथा के मंच से, व्यास मंच से आप सुधारोगे सनातन को, तो सुधरेगा। और मंदिरों में बैठा हुआ पुजारी यदि अपना मार्गदर्शन करेगा, तो निश्चित तौर पे हमारा सनातन व्यवस्थाओं को सही मार्ग मिल पाएगा। नहीं तो मठ और मंदिरों में, मठों में बैठने वाले, आश्रमों में बैठने वाले सनातन की कभी रक्षा कर ही नहीं सकते। तो मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं, कट्टर हिंदू और कट्टर सनातनी बनने की चेष्टा करो। यदि जिस दिन हम कट्टर सनातनी बन जाएंगे, तो न तो इन ग्रंथों को कोई फाड़ पाएगा, न इन ग्रंथों को कोई जला पाएगा, न हमारे देवताओं को कोई गाली दे पाएगा, न कोई हमारे महापुरुषों का अपमान कर पाएगा। परशुराम का अपमान बताइए कितना दुस्साहस है उन हिंदुओं को जो हिंदू कहलाते हैं, परशुराम को गाली देते हैं। आज राणा सांगा जो इस देश का इस भविष्य रहा, जिसने इस देश के सनातन को बचाया, हिंदू संस्कृति को बचाई है, उसको गाली दे रहा है और हम सब चुप है। पूरा देश जागना चाहिए इस विषय को लेकर। हर बच्चे को जागना चाहिए, चाहे वो उस समाज से हो या न हो। ये देश के रक्षक थे। परशुराम ने इस भूमि की रक्षा की है। परशुराम अवतार थे। उन क्षत्रियों से इस पृथ्वी को बचाया है जिनने अन्याय और अत्याचार किया था। आज उनको गाली पड़ती, रामायण जी की प्रतियां जला दी जाती है, हम चुप हैं। सारा भारत चुप। और आज स्थिति भारत में हिंदू की आप देख लो। कश्मीर से ब्राह्मण भागा, आज तक नहीं जा पाया।
मुर्शिदाबाद से हिंदू भाग रहे हैं, दोबारा बंगाल जाके नहीं टिक पाएंगे, ना रह पाएंगे। और यदि हम सनातनी ऐसे ही कमजोर बने रहे तो वो समय दूर नहीं है जिस वक्त चोटी काटी गई थी, जनोई काटी गई थी और मुसलमान बना लिया गया था। पुनः कुछ समझ में भी और कुछ सालों के अंदर इस देश के अंदर आपको ये बात दिखने लगेगी। इसलिए मैं राजनीति बात नहीं कह रहा हूं, ये धर्म युक्त बात, ये धर्म युद्ध है भैया। सनातन धर्म की व्यवस्था से ये धर्म युद्ध है, बाकी तो वोट का युद्ध है। मुझे वोट दे दो, मैं जीत जाऊं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाऊं, खत्म। मैंने मंदिर का उपयोग कर लिया, उसका उपयोग कर दिया, मूर्ति का उपयोग कर लिया, आपका उपयोग कर लिया, बात खत्म। लेकिन मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें कट्टर बनना होगा और हमारी रक्षा हमें स्वयं करना होगी। हमारे तेज, हमारी तपस्या से भगवान स्वयं साक्षात खड़े होकर हमारी रक्षा करने लग जाए, उस दिन हमको समझना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से सनातनी बन चुके हैं, कि देवता हमारे कहने से आने लगे जैसे पहले आते। तो ये बात हम सबको करना चाहिए। ज्यादा लंबा मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये मंच मेरे लिए ज्यादा बोलने का नहीं है। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि बाकी तो मैं आके महाराज जी की प्रशंसा कर लूंगा, इनकी कर लूंगा, जिन्होंने कथा की उनकी भी प्रशंसा कर सकता हूं, सबकी प्रशंसा हो जाए। लेकिन कड़वी दवा पिलाने से थोड़ा सा कट्टरता यदि आने लगेगी तो आप में और मुझ में ये बात आएगी कि हम लोग जो नहीं कर पा रहे हैं वो करने लगेंगे, आने वाली पीढ़ी करने लगेगी, आने वाले बच्चे करने लगेंगे। अभी मैं रीवा गया हुआ था, 4 दिन पहले भी रीवा से आया, कल परसों ही आया। रीवा में भी कथा थी महाराज जी, नायक साहब, वहां भी यही बात। बाद में जब लोगों को मेरे उद्बोधन के बाद मुझसे लोगों ने कहा कि महाराज जी इतना कड़वा कोई नहीं बोलता जितना आज आप बोले हो। मैंने कहा आपने क्या बात सीखी भाई, मेरे इस कड़वे से आपको क्या लगा? तो मुझे ये खुशी हुई, उन्होंने ये कहा कि आज से हमने ये संकल्प लिया है कि हम कट्टर सनातनी हिंदू बनेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, हमारी धर्म की व्यवस्थाओं में दिखावा नहीं करेंगे। बस उस दिन खुशी हुई कि घर के 4 लोगों ने मुझसे जब ये बात कही, क्योंकि धर्म युक्त लोग जो बचे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं भैया, अपन लोग पाप करने वालों की विशाल खोज है, धर्म करने वालों की मुट्ठी भर है, जो इससे कार्य करा के खुद भी अपना जीवन, परिवार का जीवन को सुखी बना रहे और अपने इष्ट मित्र परिवार को भी सुखी बनाते। बाकी तो अधर्म की ज्यादा व्यवस्था बोलबाला है। तो महाराज जी मेरा तो, मैं तो जा ही जाता हूं, एक ही लक्ष्य है, कोशिश चल रही है कि जहां जितना हो सके। मेरे पे तो काफी लोग नाइक जी जानते हैं कि जितना जाओ तो यही कहेंगे कि वो जा रहा बदमाश, हमको गाली देते। तो मेरे पीछे तो काफी लोग और साधु संत, तो इनको पता होगा कि तो देखते हैं कि कब मिल जाए तो इसको निपटा लेते हैं। तो पर एक बात होती है महाराज जी, सत्य बोलने में चूकना नहीं चाहिए। सत्य ही धर्म है, सत्य ही पुण्य है, और सत्य को कोई प्रमाण की कभी जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ती है, और सत्य को कभी प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, वो तो स्वयं प्रदर्शन। और भगवान भी स्वयं चाहता है कि सत्य बोलने वाला ही व्यक्ति सामने हो और सुनने वाला भी सत्य हो। जब दोनों होते हैं तो भगवान स्वयं साक्षात ऐसी जगह विराजित होते हैं। तो महाराज जी ये सब है, और आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन कि आपकी कथा, आप भागवत पुराण के साथ साथ आप ऐसा भी संदेश जरूर देते रहे कि हिंदू सनातनी कट्टर सनातनी बने। लड़ाई करने के लिए आवश्यकता नहीं है कि आप जाओ, लेकिन यदि कभी ऐसा मौका आ जाए तो हम हमारी भी रक्षा कर सके, परिवार की भी रक्षा कर सके, और सनातन धर्म के देवी और देवताओं की भी रक्षा कर सके। इतना सामर्थ्य हम में आ जाए, बस यही हमारी सफलता है, इस मंच की भी सफलता है,
और इस मंच से सुनने वालों की भी सफलता है। मैं आप सबके कल्याण की भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ, आपका कल्याण हो। आपने ये जो भागवत पुराण और शिव पुराण का जो पारायण कराया है, इसका पूर्ण फल आप सबको प्राप्त हो। आपके जो भी मनोरथ हो, भगवान महाकाल यही सामने विराजित है, वो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति दे। मेरा भी आशीर्वाद, शुभकामना। महाराज जी से तो ज्यादा मेरा शायद परिचय। जी 5 वर्ष पहले आपसे भेंट हुई थी, तो आपने परशुराम जी के दर्शन करवाए थे, चाणक्यपुरी आपने जो निर्माण जी जी करवाया जी है। जी हाँ हाँ, तो वही मुझे लग रहा था कि मैं अनजान व्यक्ति को महाराज जी मुझे बुला रहे हैं, मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। फिर भी महाराज जी से मैंने बोल दिया था महाराज जी जरूर आऊँगा, कल जरूर। मैं बहुत थका हुआ था, बाहर से 4-5 जगह गया था गुरुजी, प्रयाग में बैठक ली। वहां के पंडों की दुर्दशा भयंकर दूर, उन सारे पंडों को बिठा के एक बैठक। दतिया गया, वहां के पुजारियों को बिठाया। वहां अपने कथा में रीवा गया, वहां बात की। जबलपुर रुका, वहां नरसिंहदास जी से वगैरह से बुला के वहां सनातन की व्यवस्थाओं के लिए बात करी। पूरा मेरा धर्म और कर्म है ये महाराज जी। मैं पुजारी जरूर हूं, पर साथ साथ इस और मेरा लगाव हुआ है। मंदिरों का सरकारीकरण भी केवल हिंदू का। बताइए आप, मुस्लिमों की मस्जिद सरकारी नहीं है, जैनों के जैन मंदिर सरकारी नहीं है, क्रिश्चियनों की मसीह मंदिर के, तो उसके बाद में सिखों के गुरुद्वारे सरकारी नहीं है। केवल सरकारी कौन है? हिंदू मंदिर। और वो किस लिए है कि दोनों ही पुजारी भी कट्टर नहीं है और सनातन को मानने वाला भी कट्टर नहीं है, इसलिए वो सब सरकारी है। नहीं तो जरूरत नहीं, कैसे हो जाए सरकारी मंदिर सरकारी। अब बताओ, जब धर्म अनुसार सरकारी हो गया तो बचा क्या? तो कलेक्टर कार्यालय हो गया। तो ये हमारी कमजोरी, इन कमजोरियों को पुनः दूर करना पड़ेगा और सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ईश्वर ने हमको ही चुना हो, आपको ही चुना हो, ये बैठे हैं नायक जी, इनको चुना हो, मुझे चुना हो, किसी को भी तो चुना होगा, तभी तो हम ये सब बात आज कर रहे हैं। ये तो क्या जरूरत है? तो मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं, जब भी जहां हो आप एक संदेश ऐसा जरूर दे कि सनातन धर्म की कथा सुनने के बाद कट्टरता उसमें रहे और उसका पालन करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना, क्योंकि आप व्यास गादी पे विराजित हैं। आपके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी वाणी में ओजस्वता रहे, सरस्वती प्रसन्न रहे, ऐसी सरस्वती विराजित रहे कि जब आप पारायण करो तो सारे भक्त मंत्र मुक्त हो जाए। और ये याद करें कि इस व्यास गादी पे बैठे हुए महाराज जी ने हमें स्वर्ग का आनंद दिलाया। ऐसी कृपा भगवान महाकाल आप पे भी बरसे। आप सब का कल्याण करे भगवान। आप कट्टर ना बन सको, क्योंकि उम्र दराज है हम सब। आने वाली पीढ़ी को जरूर बनाएं, उसको कका की सिखाने की जगह धर्म युक्त आचरण सिखाए कि ये देवता है, अगरबत्ती लगाओ, तिलक लगाओ और फिर घर से निकलो। ये बच्चों को सिखाओ। इंग्लिश तो ठीक है, बात की बात सब सीख जाएंगे, बाकी ये पहले सिखाओ, घर में पूजा पद्धति सिखाओ बच्चों को, और ये सिखाओ कि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म ही है। बस फिर जरूरत नहीं है, हमारी जड़ मजबूत होती चली जाए। और जड़ मजबूत है तो इसके ऊपर कितनी बिल्डिंग आप खड़ी करेंगे वो कभी डिगने वाली नहीं। धन्यवाद, आपने मौका दिया, अवसर दिया, इतनी वाणी मेरी सुनी, इतना समय दिया, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हुए पुनः भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ सभी का कल्याण हो, सभी के ऊपर भगवान महाकाल की कृपा, शिव जी की कृपा, शिव पुराण की कृपा खूब खूब बरसे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। महाकाल महाराज की जय। पूज्य महाराज श्री का हम अभिवादन करते हैं। पूज्य महाराज श्री
महाकाल महाराज के सबसे निकट रहने वालों में से भस्म आरती जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए लोग पूरी रात्रि तक जागरण करते हैं, और उसी भस्म आरती करने का सौभाग्य पूज्य महाराज श्री को प्राप्त है। और पूज्य महाराज श्री का हमने दर्शन 7 वर्ष पूर्व किया था, आपको स्मरण नहीं होगा, तो आपने हमको अपने शिष्य के साथ में भेजा था और परशुराम जी के दर्शन कराए थे। उस समय संभवतः मंदिर बना ही था या नवनिर्माण हुआ था, और महाराज जी ने अपना एक स्थान है, उसमें केवल सनातनियों के लिए ही घर की व्यवस्था की है, जिसका चाणक्यपुरी संभवतः नाम है महाराज जी। तो महाराज जी की जो वाणी है वो बहुत प्रखर है, और यदि अवंतिका तीर्थ में कहीं भी कोई विकृति उत्पन्न होती है तो महाराज जी आज तक और जी न्यूज में उन्मुक्त कंठ उसको कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक अभिनेता ने बाबा महाकाल का स्वरूप बिगाड़ने का प्रयास किया था, तो मैं सुन रहा था, आज तक पे महाराज जी का उद्बोधन आ रहा था और उसी करंट के साथ में आ रहा था, किसी दबाव में नहीं। तो ऐसे महापुरुषों का संग भी आज बहुत आवश्यक है। स्थिति धीरे धीरे इतनी शिथिल होती जा रही है कि हम युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, पर घर में एक डंडा कम से कम होना चाहिए कि आपका कोई सर फोड़ने आ जाए तो रुक तो पाओगे, और हमारे घर के द्वार के पीछे कुछ है ही नहीं महाराज। तो आत्मरक्षा हमारी हो, धर्म की रक्षा का हम प्रयोजन लेकर के चलें, किसी से विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी से यदि आपकी अच्छी पहचान हो, पुलिस वाले आपके आसपास आते जाते हो, तो उसके तस्वीर बनने से ही आपसे लोग दूर रहेंगे। तो आपके पास अस्त्र शस्त्र हो और आप सन्मार्ग पर चलेंगे तो कोई आपको फिर छेड़ नहीं सकता महाराज, भयभीत होकर के दूर वैसे ही रहेंगे। पूज्य महाराज जी से भी हम निवेदन करते हैं और हम ऐसा प्रयास भी करते हैं कि आपने जो मंत्र हमें आज प्रदान किया है उसका हम पूरा पालन करेंगे, यथा योग्य जैसा जिस स्थिति में हम उसका पालन कर पाए हम प्रयास करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।